students, how we all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class third, which is about Windows operating system. तो स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने अपने जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होती थी उनके बारे में डिस्कस किया। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ऑल द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज यूजलेस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। For example, if you have a bus but no driver, the bus cannot move on its own. Just as a driver is must to run the bus, similarly an operating system is a must to run or work with the computer. तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की सभी ओवरऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, दैट मींस व्हाट, एक कंप्यूटर विदाउट एक ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या है, यूजलेस है, यानी कि वो किसी काम का नहीं होता। जैसे कि आपको एग्जांपल के मैंने कि मान लो आपके पास एक बस है लेकिन ड्राइवर नहीं, दैट मींस वो बस आपके किसी काम की नहीं, यूजलेस है। सिमिलरली वही चीज है कि क्या एक कंप्यूटर को अगर ऑपरेट करना है, क्योंकि कंप्यूटर खुद तो ऑपरेट नहीं करता, तो उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बस खुद से नहीं चल सकती, इसलिए ड्राइवर रिक्वायर्ड था, है ना। इसी तरीके से चल फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो पढ़ते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले रनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी कि क्या करता है, आपके कंप्यूटर पे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन करता है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पेंट, गेम्स। तो ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे तभी ऑपरेट करेंगे जब आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें रन कर पाएगा। ठीक है, बूटिंग, बूटिंग क्या है, एक मेजर फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बूटिंग, बूटिंग मींस व्हाट, कि प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है स्टार्ट होने का या रीस्टार्ट होने का, उसको आप बूटिंग कहते हैं। बूटिंग आपकी टू टाइप्स की होती है ना, टू टाइप्स की, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी है वार्म बूटिंग। ओके, so when a computer is switched on, the process of booting is called cold booting. The process to restart a computer that is already on is called warm booting. तो जब एक कंप्यूटर को आप स्विच ऑन करते हो तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कोल्ड। लेकिन एक ऐसे कंप्यूटर जो ऑलरेडी ऑन है उसको आप दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज वार्म। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू कंट्रोलिंग हार्डवेयर। तीसरा फंक्शन क्या करे, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर को कंट्रोल करना। दैट मींस व्हाट, जितनी भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उन सभी को कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, सो दैट दे आर एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज यूजर इंटरफेस। ठीक, चलो तो interface provides simpler ways for the users to use a computer. User interacts with operating system through its user interface. It controls how you enter data and how information displayed on the screen. तो इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस यूजर को कुछ सिंपल वेज प्रोवाइड करता है कि दैट हाउ आर वी गोइंग टू यूज द कंप्यूटर। सो यूजर इंटरफेस के थ्रू क्या करता है, कर पाते को एक यूजर इंटरैक्ट कर पाता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस चाहिए होता है, जो कि अवेलेबल होता है। ये कंट्रोल करता है कि कैसे डेटा को एंटर किया जाएगा और कैसे आउटपुट आपको डिस्प्ले होगा ऑन द स्क्रीन। सो आपको दो टाइप के इंटरफेसेस गिवन है, यूजर इंटरफेसेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस व्हिच इज नोन एज GUI. Okay, so with the graphical user interface GUI, the user interacts with the operating system by using keyboard and mouse to access windows, icons and menus. Most users today work with the graphical user interface. तो GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके एक यूजर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, किसके थ्रू, कीबोर्ड एंड माउस, यानी कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू वो विंडोज, आइकन, मेन्यू, जो भी चीजें कंप्यूटर सिस्टम पे होती है सबको एक्सेस कर सकता है। आज के टाइम पे ज्यादातर यूजर्स GUI से ही इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस एक और टाइप का यूजर इंटरफेस होता है व्हिच इज नोन एज CLI। इसके थ्रू यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है बाय टाइपिंग कमांड्स विद द कीबोर्ड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है उसको आपको कीबोर्ड के थ्रू क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, कमांड उसे देनी पड़ेगी बाय राइटिंग इट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तब जाके वो परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर टास्क। ओके, तो ये दो टाइप के यूजर इंटरफेस थे। नाउ वी कम टू द टॉपिक विंडोज। विंडोज क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
इसको किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। विदाउट इट वी कैन नॉट इवन स्टार्ट अ कंप्यूटर एंड वर्क ऑन इट। देयर आर हैव बी different versions of Windows like Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, and recently launched Windows 11. In this chapter, we will study about Windows 10. तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसके बिना आपका कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता, यानी कि स्टार्ट तक नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारे वर्जन्स हैं विंडोज के, उसमें जैसे कि विंडोज 98, एक्सपी, 7, 8, विस्टा 10 और रिसेंटली लॉन्च हुआ विंडोज 11। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विंडोज 10 के बारे में। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक विंडोज 10। विंडोज 10 क्या है? आपका मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। और किस कैसा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मींस व्हाट? यहाँ पे यूजर्स इंटरैक्ट करते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, किसके थ्रू? बटन्स, आइकन्स यानी कीबोर्ड या माउस के थ्रू यूज करके आप क्या कर पाते हो? इंटरैक्ट कर पाते हो। ठीक है, इट हैज बीन डिजाइन टू बी यूज्ड विद मल्टीपल डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इसको मल्टीपल डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हो, चाहे आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, कुछ भी। ओके, चलो अब आपको यहाँ पे विंडोज 10 के कुछ फीचर्स गिवन है, जैसे कि क्या? पहला, इट अलाउज अस टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप। आप इसमें मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि यूजर इसके साथ बहुत इजीली इंटरैक्ट कर लेता है ना। इट हैज अ न्यू स्टाइल ऑफ स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में इसके अंदर न्यू स्टाइल है। दैट मीन्स क्या? सभी चीजें जो हैं वो अंडर डिफरेंट टाइप्स में अरेंज्ड है। ओके, उसके साथ इट अलाउज अस टू रन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे आप इसमें सेवरल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। प्लस क्योंकि ये GUI बेस्ड है, दैट मीन्स आपको इसकी सभी कमांड को याद करने की जरूरत नहीं। ओके, चलो नाउ वी कम टू स्टार्टिंग विंडोज 10, यानी कि हम विंडोज 10 को जब स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। So when you turn on a computer, Windows 10 starts automatically and a Windows lock screen appears. You may be asked to enter the password. In the lock screen, type the password and press the enter key from the keyboard. After some time, you will get the final desktop screen. तो स्टूडेंट क्या होता है जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो विंडोज 10 क्या होता है? ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है ना। और होने के बाद हो सकता है कि अगर उस पर आपने लॉक लगाया हो तो विंडो की लॉक स्क्रीन आपको अपीयर होगी। एटलीस्ट आपको उसमें पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। आप जैसे ही उस लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड टाइप करोगे, एंटर की प्रेस करोगे, प्रेस करते ही क्या होगा? आपके जो कीबोर्ड से आकर एंटर की को प्रेस करोगे, आपका फाइनली विंडोज 10 खुल जाएगा और ये आपको कुछ ऐसी डेस्कटॉप स्क्रीन देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 10 स्क्रीन। तो ये विंडोज 10 के स्क्रीन क्या है? स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन जो आपको देखने को मिलती है। अब इस पे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हमको डिस्कस। ठीक है, सी, तो ये आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखाई है, ये आपका होता है माउस का पॉइंटर। तो आप जैसे जैसे माउस को मूव करोगे, ड्रैग करोगे, इस तरीके से मूव करेगा। ये आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज टास्क। ठीक है, ये वाला एरिया नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ पे आपको टाइम एंड डेटा दिखेगा। ये आपका सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो। दिस इज स्टार्ट बटन, है ना। और ये आपको यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स शो, तो इस तरीके की डेस्कटॉप स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आते हैं। सो डेस्कटॉप क्या है? इट इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन मॉनिटर आफ्टर द विंडोज 10 ऑपरेटिंग लोडेड। इट इज एन एरिया वेयर यू वर्क विद योर प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स। पहली स्क्रीन जो आपको अपने मॉनिटर पे दिखेगी जब उसमें विंडोज 10 सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है ना, उसको आप डेस्कटॉप कहते हो। ये वो एरिया है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हो। नेक्स्ट है आइकन्स। आइकन्स क्या है? मैंने आपको बताया कि स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप, तो छोटे पिक्चर्स साइड में दिख रही थी, है ना, डेस्कटॉप पे, उसको आइकन्स बोला जाता है। An icon on the desktop represents the program. If you want to open an icon, double click on it. Some of the common icons of the desktop are this PC, recycle bin, folder, network, etc. तो अगर जो भी आइकन आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिख रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। आपको किसी आइकन को ओपन करना है तो उस आइकन पे जाके आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके वो आइकन ओपन हो जाएगा। कुछ बेसिक से कॉमनली जो आइकन्स हमको डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं वो कुछ ये है, इस तरीके के, जैसे कि ये है दिस पीसी, दिस इज रिसाइकल बिन, फोल्डर, नेटवर्क। ये कुछ आपके कॉमन आइकन्स है जो डेस्कटॉप पे अवेलेबल। नेक्स्ट आता है टास्क बार। The long bar at the bottom of the desktop screen is called the taskbar. It contains a
a start icon on the left corner and notification area on the right corner. The programs which you open, that is active programs, are displayed on the task. तो स्टूडेंट आपने देखा था नीचे इस तरीके का कुछ एक बड़ा सा क्या आपको दिख रहा था, बार दिखा था डेस्कटॉप स्क्रीन पे, इसको हम टास्क करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके लेफ्ट कॉर्नर पे सर्च कॉर्नर होता है, स्टार्ट आइकन होता है, ये आपका स्टार्ट आइकन है, ये सर्च बार है, ठीक है। राइट कॉर्नर पे यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया होता है, और जो जो भी प्रोग्राम्स आपने एक्टिव रखे हैं आप खोलते जाओगे वो सारे आपको यहाँ टास्क बार पे इस तरीके से कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइम एंड डेट। सो स्टूडेंट्स यहीं पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द करंट टाइम एंड डेटा ऑन योर कंप्यूटर। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू सी द कैलेंडर एंड डिजिटल क्लॉक, ठीक है। जो करंट टाइम या करंट डेट है ना कंप्यूटर पे, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दैट मींस इसके थ्रू आप डिजिटल क्लॉक और कैलेंडर को यूज कर सकते हो कंप्यूटर पे। नेक्स्ट वी कम टू नोटिफिकेशन एरिया। तो ये आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्प्ले स्मॉल आइकन दैट प्रोवाइड स्टेटस एंड नोटिफाई यू अबाउट टास्क दैट आर हैपनिंग ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पे जो जो भी टास्क हो रहे हैं उन सभी को क्या करेगा, ये छोटे छोटे आइकन्स पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा और सभी चीज की नोटिफिकेशन आपको देगा। नेक्स्ट है सर्च बॉक्स। ये होता है स्टूडेंट्स आपको ये चीज जैसे सर्च बॉक्स, यानी कि आपको अपने कंप्यूटर पे कोई भी आइटम बाय यूजिंग इंटरनेट सर्च करना हो तो वो आप पे कर सकते हो। It is used to search for item on a computer on the internet. Next we come to start menu. This is what is known as start menu. ठीक है? So when you click on the start icon, start menu appears. It lists all the installed programs in the computer. It is divided vertically in two parts. जैसे आप स्टार्ट आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा स्टार्ट मेन्यू तरीके कुछ अपीयर होता है, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे। इसको वर्टिकली इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लेफ्ट पार्ट होता है वो तो सारी आपकी इंस्टॉल्ड एप्स दिखाएगा अलोंग विद पावर, सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर, यूजर आइकन, इन सब के साथ। जो राइट पार्ट होता है उसके अंदर कौन से फीचर्स होते हैं, सिलेक्शन ऑफ टाइल्स और लाइट टाइल्स दैट कैन कस्टमाइज, रिसाइज एंड रिकॉग्नाइज। राइट वाले पोर्शन में वो सारी टाइल्स होगी जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइव टाइल्स जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, उनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, रिकनसाइज कर सकते हो और क्या रीसाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू डिफॉल्ट प्रोग्राम्स। ओके, सो दीज प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू लॉन्च सम रिलेटेड विंडोज 10 प्रोग्राम्स विद अ क्लिक ऑफ द माउस। ये प्रोग्राम्स इसलिए यूज किए जाते हैं जब आपको कुछ सेलेक्टेड विंडो 10 प्रोग्राम्स को क्या करना है, यूज करना है कहाँ, लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो आप अपने सिंगल क्लिक माउस के यूज करके से कर सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है, इट हेल्प्स यू टू प्रिंट, click or double click the various items on the desktop. When you move your mouse, this pointer moves around with it. मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, माउस का जो पॉइंटर होता है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो वेरियस आइटम्स आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहे हैं उनको क्लिक या डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने माउस को यूज करोगे ये पॉइंटर भी आपका वहां पे मूव करेगा, ठीक है। चलो वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे वर्क कैसे किया जाता है, सबसे पहले सिलेक्टिंग एंड डी सिलेक्टिंग आइकन को सेलेक्टेड डीसेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हो उस पर क्लिक करके, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आइकन को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो उस पर क्लिक करोगे, आइकन क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे कहीं भी जाके क्लिक कर दो तो आइकन आप डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर आइकन आपको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दिखने लगेगा। फिर नेक्स्ट है मूविंग एन आइकन। अगर आपको किसी आइकन को मूव करना है तो मतलब डेस्कटॉप पे आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। कैसे करना है, क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन ऑन द आइकन यू वांट टू मूव। आप उस आइकन पे जाओ, क्लिक करो और माउस होल्ड करके रखो, ठीक है। उसके बाद उस आइकन को आपको क्या करना है, ड्रैग करना है डेस्कटॉप पे, जहां भी आप उसको लेके जाना चाहते हो आइकन को ड्रैग करो और रिलीज द माउस बटन। जब आपको अपनी डिजायर लोकेशन मिल जाए वहां पे माउस बटन को रिलीज कर दो, वो आइकन वहां शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जैसे आप अपने माउस बटन को रिलीज करोगे the icon appear at the new place on the desktop, ठीक है। Now arranging the desktop icon। अब desktop icons को arrange कैसे किया जाए, see you arrange your clothes in the cabinet to keep them organized. Similarly you can arrange the icons of the desktop। हम अपने घर में जो कैबिनेट होता है तो अपने क्लोथ्स को, कपड़ों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ना, है ना, सो दैट को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहे। इसी तरीके से आप अपने डेस्कटॉप पे क्या करते हो, आइकन्स भी अरेंज कर सकते हो। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया। जब ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया उस पर राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक मेन्यू अपीयर होगा, फिर आपको उसमें व्यू पे क्लिक करना है। सो एक
पॉपअप मेन्यू आपको वहां पे देखने को मिलेगा। फिर उसमें एक ऑप्शन होगा ऑटो अरेंज आइकन, आपको क्लिक करना है, सारे आइकन्स आपको स्क्रीन पे अरेंज होकर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो और नेक्स्ट वी कम टू sorting the icons। आइकन्स को सॉर्ट किया कैसे जाता है? सी यू कैन अरेंज द आइकन्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन द स्क्रीन। आप इन आइकन्स को कैसे स्क्रीन पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। क्या करना है, डेस्कटॉप एरिया पे पहले राइट क्लिक किया जाएगा, तो मेन्यू अपीयर होगा, फिर वहां ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट बाय का, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको एक पॉपअप मेन्यू देखने को मिलेगा, फिर वहां एक ऑप्शन मिलेगा नेम का, आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे आइकन्स आपको स्क्रीन पर एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होकर मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे किया जाता है? तो रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर मींस इट शट्स डाउन एंड स्टार्ट अप अगेन immediately if your computer is not operating properly you can restart the computer to try to fix the problem। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का मतलब क्या कि कंप्यूटर पहले शट डाउन होता है और दोबारा उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है तुरंत, इमीडिएटली। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, तो दैट माइट बी वो नहीं काम करने लगे। ठीक है, क्या स्टेप्स है रीस्टार्ट करने की? सबसे पहले आप स्टार्ट आइकन जो होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये है ना, ये हैव शोन अस। फिर स्टार्ट मेन्यू आपको पूरा वहां पे दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्लिक ऑन पावर बटन, फिर आपको पावर बटन पे क्लिक करना है, वहां पे आपको एक सब मेन्यू अपीयर होगा दोबारा से, है ना, और वहां पे रीस्टार्ट ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट। ओके, चलो नाउ यूजिंग सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स जो होता है आपके स्टार्ट बटन के पास, ये इसको कैसे यूज किया जाता है? So we can also open an app using the search box. Windows recognizes the application programs only by their file names. Therefore, we can use the search box to run a search on the file name if you know it. तो आप क्या कर सकते हो, कोई ऐप को आपको सर्च करना है तो उसको आप क्या कर सकते हो, सर्च बॉक्स पे यूज ओपन मतलब सर्च करके ओपन कर सकते हो। विंडो क्या करता है, सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को समझ पाएगा जो उनके फाइल नेम से इसमें स्टोर होंगे। दैट मीन्स आप सर्च बॉक्स में जाके आप टाइप करोगे इस फाइल का नेम और आपको वो फाइल मिल जाएगी। क्या स्टेप है देखो, क्लिक इनसाइड द सर्च बॉक्स ऑफ द ट्रांसफर एंड टाइप द ऐप नेम यू वांट टू ओपन। सर्च बॉक्स पे जाके क्लिक करोगे और वहां पे उस ऐप का नेम टाइप करोगे जो आपको ओपन करनी है। एज यू स्टार्ट टाइपिंग विंडोज डिस्प्ले ईच ऐप विद द नेम दैट इंक्लूड्स द सर्च टेक्स्ट। ठीक है, जैसे आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो विंडो क्या करने लगेगा, विंडो हर एक ऐप का नेम आपको शो करने लगेगा जो उस सर्च जितना भी आपने टेक्स्ट सर्च किया है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट होती है। तो इफ यू सी द ऐप यू वांट क्लिक ऑन इट, द ऐप स्टार्ट। तो अगर वो जितने भी आपको ऐप शो करेगा उसमें से आपकी डिजायर्ड ऐप जो भी है आपको दिखेगी, आप क्लिक करो, आपकी ऐप स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलो शटिंग डाउन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को शट डाउन कैसे किया जाता है? सी after completing your work you need to shut down your computer। to shut down your computer properly follow the given step। जब काम कंप्लीट हो जाता है फिर हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। उसके लिए क्या स्टेप्स है, वही पहले आप स्टार्ट आइकन पे क्लिक करोगे, स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा, पावर बटन पे क्लिक करोगे तो पावर बटन पर क्लिक करके एक सब मेन्यू अपीयर होगा, फिर वहां पे शट डाउन का ऑप्शन होता है, क्लिक करो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए। ओके students, that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. Thank you everyone.